चिड़िया और कालू के खेत तो पास पास थे। इस बार चिड़िया और कौवे ने अंगूर के बीज बोए थे। थोड़े दिन बाद ही उन नन्हे नन्हे बीजों से पौधे निकल आते हैं। चिड़िया और कौवा उनको देख के बहुत खुश थे। नन्ही चिड़िया तो हर वक्त अपने खेतों में पानी लगाने के लिए मेहनत करती रहती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी तो ठंडी हवा का मजा लेते हुए हर वक्त सोते रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया दोनों के पास आती है। अरे क्या है टूनी चिड़िया, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तुमने हमें गहरी नींद से जगा दिया? अब जल्दी बोलो क्या कहना है। गौरी बहन, हमारे बीजों से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं। अब हमें इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इन्हें समय में पानी ना दिया तो ये सूख जाएंगे। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा। अरे क्या कालू जी, अब हमें इन अंगूर के छोटे पौधों का भी ख्याल रखना होगा। इससे अच्छा तो हम अंगूर चोरी करके ही खा लेते। बताओ, इतना काम कौन करे? नदी से कौन पानी भर भर के लाएगा? आखिर गौरी जी, सबसे ज्यादा पैसे भी तो आपको ही कमाने थे। आपको ही शौक लगा था खेती बाड़ी का। फिर गौरी तो खुशी से उछलने लगती है। अरे मिल गया कालू जी, मिल गया। मुझे आइडिया मिल गया। क्यों ना हम चिड़िया और अपने खेत के दरमियान छोटा सा नाला खोल ले। मेहनत चिड़िया करेगी और साथ में हमारा खेत भी फल फूल जाएगा। कुछ देर बाद जब चिड़िया नदी से पानी लेने जा रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ छुपते छुपाते आ जाता है। वो तो टूनी चिड़िया और अपने खेतों के दरमियान से रास्ता बनाने लगता है। कुछ देर बाद खेतों से उसके खेत में पानी आने लगता है। अरे वाह गौरी वाह, तुम्हारा क्या दिमाग चलता है। एकदम शैतानी खोपड़ी हो तुम तो। उसके बाद वो दोनों दौड़े जाते हैं और पेड़ के साए में जाके सो जाते हैं। और दूसरी तरफ बेचारी टूनी चिड़िया मटके के जरिए से पानी ला ला के खेतों में डाल रही थी। कुछ देर बाद उसका और कालू कौवे का खेत पानी से भर जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद कालू कौवे और चिड़िया के खेतों में फल और फूल लगना शुरू हो जाते हैं। अब तो मेरे पौधों में नन्हे नन्हे फल फूल आने लगे हैं। जल्द ही इसमें कीड़ा लग जाएगा, इसलिए मुझे कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले एक काम करती हूँ, पानी ले आती हूँ। साथ में कालू और गौरी को भी बता दूंगी, वरना उनकी फसल खराब हो जाएगी। टूनी चिड़िया नदी से पानी भरने के बाद सीधा कालू और गौरी के पास जाते हैं, जो हमेशा की तरह पेड़ के साए में सो रहे थे। अरे क्या है चिड़िया, अब क्या लेने आई हो? क्यों तुम हमारी नींद की दुश्मन बनी हुई हो? गौरी बहन, मैं तो सिर्फ इतना कहने आई थी कि अब हमारे खेतों में फल फूल आने लगे हैं। हमें कीड़े मार स्प्रे कर लेना चाहिए, वरना हमारे फल मीठे नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है चिड़िया, हम कोई पहली बार फसल उगा रहे हैं? हमें क्या कुछ पता नहीं है? हम सब जानते हैं, खानदानी किसान हैं हम। अब जाओ तुम यहाँ से। बेचारी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया अपने खेतों में कीड़े मार दवा लगा देती है और अपने पेड़ पौधों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कालू और गौरी ने तो अपने खेतों में जरा भी मेहनत ना की थी। कुछ दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाती है। टूनी चिड़िया अंगूर का ठेला लगा लेती है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं चिड़िया तुम्हारे अंगूर। लाओ जरा खिलाओ तो सही। अरे क्यों नहीं मौसी, क्यों नहीं, लीजिए ना, खाइए। चील तो मजे मजे से चिड़िया के अंगूर खाने लगती है। अरे वाह चिड़िया वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया है। तुम्हारे अंगूर बहुत मीठे हैं। ये मैं अपने घर वालों के लिए लेके जा रही हूँ। अरे लाओ भाई लाओ गौरी, अंगूर खिलाओ जरा मुझे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, लो खाओ खाओ। यम यम यम। थू, ये क्या है? ऐसे अंगूर तो मैं फ्री में भी ना लूं, ना मीठे ना फीके। अपने अंगूर अपने पास रखो गौरी। गौरी, लगता है टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमने कीड़े मार दवा नहीं लगाई, इसलिए कीड़ों ने हमारी फसल को मीठा नहीं होने दिया। आहो, टूनी चिड़िया को तो रहने दे कालू जी। मेरे मौसा जी खानदानी किसान हैं। हर साल वो बहुत बड़े बड़े बाग लगाते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ, कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाएगा। फिर गौरी अपने मौसा के पास आती है। अरे
मौसा जी, मेरी मदद करो, मेरी अंगूर की फसल खराब हो गई है, उसमें तो कोई मिठास ही नहीं है। गौरी, लगता है तुमने अपनी फसल में कीड़े मार दवा नहीं लगाई होगी जब इसमें फल फूल आए थे। पर तुम फिक्र मत करो, ये 2 मीठे पानी के टीके हैं, ये अपने फलों में जाके लगा देना, तुम्हारे फल शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे। फिर गौरी और कालू वो अंगूर के फलों में दोनों टीके भर भर के लगा देते हैं। तोता गौरी के पास अपने और अपने बच्चों के लिए अंगूर लेने आता है। गौरी, जरा मीठे मीठे अच्छे अच्छे बहुत सारे अंगूर पैक कर दो, आज हमारे घर में अंगूर पार्टी है। तोते, अरे ये भी कोई बात है, ये लो, ये टोकरा भर के अंगूर ले जाओ। तोता पैसे देकर अंगूर का टोकरा ले आता है। घर लाके वो और उसकी पत्नी अंगूर खाने लगते हैं। अरे वाह, जैसा कहा था वैसा ही है, ये अंगूर तो बहुत मीठे हैं, मजा ही आ गया आज इन अंगूरों को खा के। अंगूर खा के तोता और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे तोती, क्या तुम जाग रही हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तोते की पत्नी के पेट में भी दर्द हो रहा था। उसके बाद तोता और तोती दोनों हकीम चाचा के पास जाते हैं। आप दोनों ने कुछ गलत खा लिया है, ये दर्द उसी वजह से हुआ है, ये चूरन खा लो और तुम्हें आराम हो जाएगा। अगले दिन तोता गौरी और कालू के पास जाता है। अरे सच सच बताओ, तुमने इन अंगूरों में क्या मिलाया है, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरे तोते, तुझे क्या लेना देना है, तू बस अंगूर खा, अंगूर बहुत मीठे मीठे हैं। अरे इन अंगूरों को खाने से कल हमारी तबीयत खराब हो गई थी, अब सीधे सीधे बताते हो या मैं पुलिस के पास ले जाऊं तुम्हें? अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं बताता हूँ, हमने इसमें मीठे टीके लगाए हैं क्योंकि हमारे अंगूर फीके हो गए थे, इसमें कीड़े लग गए थे जिसने सारी मिठास चूस ली थी। ऐसे कालू और तोते की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। उस दिन के बाद से कालू और गौरी से कोई सामान नहीं लेता था और ना ही जंगल में कोई इनका यकीन करता था। अरे चूचू, चलो जल्दी करो, जंगल की चौराहे पर चली जाओ, टूनी चिड़िया आने ही वाली होगी। वो बम्बई से हमारा जंगल घूमने आ रही है, हमें उसका हर चीज में ख्याल रखना होगा। टूनी चिड़िया पहाड़ के रास्ते अपनी प्राडो कार में बैठ के जंगल आ रही थी। रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खराब था। पथरीली नुकीली रास्ते से गुजरने की वजह से टूनी चिड़िया की कार का टायर पंचर हो गया। अब टूनी चिड़िया कार के जरिए से आगे सफर नहीं कर सकती थी। वो बहुत उदास थी। अरे अब मैं आगे कैसे जाऊंगी? ये तो टायर ही पंचर हो गया। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। एक काम करती हूँ, पापा को कॉल करती हूँ। हेलो पापा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप जल्दी से इसे सर्विस के लिए भेज दें। टूनी चिड़िया गुस्से में एक पत्थर फेंक के मारती है जो पास से गुजरती एक चूंटी को लग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ चूचू चिड़िया भी आ जाती है। हेलो दीदी, वेलकम टू माय जंगल। यहाँ से आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसलिए आपको पैदल ही चलना होगा। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर पहले तुम मेरी गाड़ी से नीचे उतरो, स्क्रैच आ जाएंगे इसमें। तुमने तो ऐसी गाड़ी कभी देखी भी नहीं होगी। ओके सॉरी दीदी, सॉरी। चलें अब जल्दी से घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होंगी। उसके बाद चूचू टूनी का सामान उठा के दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। अरे आओ बेटा आओ, और बताओ सफर में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? अरे हाँ, बस ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले जल्दी से एसी ऑन कीजिए, बाहर बहुत गर्मी है। अरे टूनी बेटा, शहर की तरह जंगल में कोई ठंडी हवा देने वाली मशीन नहीं होती, बस तुम यहाँ पेड़ की साए में बैठ जाओ, कुछ देर बाद तुम्हें बहुत अच्छी हवा लगेगी। अरे क्या यहाँ एसी नहीं होता? तो ठंडा पानी तो होगा, जल्दी से मुझे फ्रिज से ठंडा पानी ला दे। अरे दीदी ये लीजिए, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा मटके से पानी लाई हूँ। व्हाट? मटका कोई दुकान वाले का नाम है क्या? मैं तो सिर्फ मिनरल वाटर पीती हूँ। ऐसे कुछ देर आराम करने के बाद चूचू टूनी से कहती है,
अरे दीदी, आप मेरे साथ दूध लेने चलेंगी? मैं फार्म पर दूध लेने जा रही हूँ। टूनी चिड़िया मान जाती है और दोनों दूध लेने चले जाते हैं। रास्ते में कौवे और गौरी का घर आता है। टूनी दीदी, ये हमारे जंगल की शान है। ये है गौरी आंटी और ये है कौवे अंकल। और अंकल आंटी, ये है टूनी चिड़िया। ये शहर से घूमने आई है। अरे क्या क्या जंगल घूमने आई है? शहर से, बम्बई से? आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। मुझे भी बहुत शौक है शहर घूमने का। अरे ना बाबा ना, बस दूर से दूर से। आप में बहुत गंदी स्मेल आ रही है। क्या आप नहाती नहीं हो? इतना बोल के टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चूचू भी उसके पीछे चली जाती है। अरे देखा कालू जी, आपने उस टूनी चिड़िया ने मेरी कितनी बेइज्जती की। मुझे नहीं पता। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो शाम होने से पहले पहले उससे मेरी बेइज्जती का बदला लेके आइए। हाँ गौरी, ये भी भला कोई कहने की बात है? वो तो सच में बहुत बदतमीज थी और उसने तुम्हारी बेइज्जती की। इसका बदला तो मैं उससे जरूर लेके आऊंगा। अरे दूध वाले भैया, मुझे दूध दे दे। आज हमारे घर मेहमान आए हैं। मामा ने कहा है दूध एक्स्ट्रा दीजिएगा। अरे गुलाबो, आज तुमने बहुत सारा दूध देना है। चूचू के घर मेहमान आए हैं, वो भी बम्बई से। आपने तो टूनी चिड़िया ऐसी गाय कभी देखी भी नहीं होगी। कितनी सुंदर है ये। अरे ना बाबा ना, मुझे देखनी भी नहीं है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसने कितना सारा गोबर किया हुआ है। चलो एक सेल्फी ही ले लेती हूँ दूर से, अपने स्टेटस पे लगाऊंगी। जैसे ही टूनी चिड़िया मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने जाती है, कालू कौवा वहाँ आके पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। टूनी चिड़िया और उसका मोबाइल दोनों नीचे गोबर में जा गिरते हैं। हा, लो गौरी, मैंने तुम्हारी बेइज्जती का बदला ले लिया इस चिड़िया से। आई बड़ी शहर से घूमने वाली। अरे ये क्या, मैं तो पूरा गोबर गोबर हो गई हूँ। हाय अल्लाह, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। कितनी बदबू आ रही है। टूनी चिड़िया को गोबर में गिरा देखकर गाय भी उछलने लगती है और खुशी खुशी से हंसने लगती है। अरे ओ गाय की बच्ची, शर्म कर। मुझे गंदा करके कैसे खुश हो रही है। अरे गुलाबो, ऐसा नहीं करते। ये हमारी मेहमान है। चलो घर चलते हैं। सॉरी दीदी, गुलाबो को माफ कर देना। वो एक जानवर है, उसे पता नहीं है ये सब। अरे बस में करो चूचू, अब मुझे इस बदबू से छुटकारा दिलाओ। मुझे शावर लेना है, जल्दी से घर चलो। अरे बस इतनी सी बात। लीजिए दीदी, या नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए। सारी गर्मी दूर हो जाएगी और बदबू भी। अरे क्या मुझे इस पानी से नहाना होगा? ये पानी पता नहीं साफ भी होगा या नहीं। इसमें नहाने से कहीं मैं बीमार ही ना हो जाऊं। मैं नहीं नहा सकती। अरे दीदी, आप भी ना, बस ऐसा कुछ नहीं होता। ये पानी अल्लाह की जमीन से आया है और इससे ज्यादा मिनरल किसी और पानी में हो नहीं सकते। देखिए, आप कितनी जल्दी साफ हो गई हैं। अब तो शाम हो गई थी। रानी चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों का इंतजार कर रही थी। अरे चूचू, रात होने वाली है। शाम का खाना भी तैयार करना है। जाओ जंगल से सूखी लकड़ी जमा कर लाओ। अरे क्या आप लकड़ियों पे खाना बनाएंगी? क्यों, आपके घर गैस नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, जंगल में गैस कहाँ होता है। यहाँ तो सब लोग लकड़ियों पे ही खाना बनाते हैं। चूचू चिड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही थी और टूनी चिड़िया उसकी वीडियो बना रही थी। रात में रानी चिड़िया सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेती है। अरे बच्चों, रोटी तैयार है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। लो टूनी चिड़िया, बेटा आप भी खाओ। ये देखो, मैंने आपके लिए केसर वाली खीर भी बनाई है। अरे ये क्या, मट्टी के बर्तन। अब मैं इसमें खाना खाऊंगी। मैं तो खाना खा के पक्का बीमार ही हो जाऊंगी। अरे नहीं टूनी बेटा, ऐसे कोई बीमार नहीं होता। जंगल में सब लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। देखो, हम तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं ना। टूनी चिड़िया वो खाना खा लेती है। टूनी बेटा, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अब हम सबको सो जाना चाहिए।
आप एक काम करो, ऊपर घोंसले में सो जाओ और हम दोनों नीचे यहीं सो जाएंगे। अरे यहाँ खुले में सोने से कहीं कोई चीज काट गई तो और मैं बीमार हो गई तो? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, हम सालों से यहीं रहते हैं। टूनी चिड़िया ऊपर घोंसले में जाके सो जाती है और वो दोनों माँ बेटी नीचे ही लेट जाते हैं। टूनी चिड़िया जब रात में आराम कर रही थी तभी वहाँ वही चींटी आती है और टूनी चिड़िया को काट लेती है। अरे मैंने बोला भी था कि कहीं मुझे कुछ काट ना ले, आपने कहा कुछ नहीं काटेगा। ये देखिए मेरा क्या हाल किया है, मुझे कितने रैशेस हो गए हैं। अगर आपको मेरा यहाँ आना इतना ही नापसंद था तो वैसे ही बता देते। जब से यहाँ आई हूँ बहुत अजीब तरह से कर रहे हो आप लोग बिहेव। अरे टूनी बेटा माफ करना, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आओ मैं तुम्हें जड़ी बूटियों का लेप लगा देती हूँ। अरे ना बाबा ना, बस आप लोग तो अब मुझे मारने पे ही तुल गए हो। जड़ी बूटियों का लेप, ये भी भला कोई बात है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। अरे क्या रानी, तुम भी ना इतने भी कंजूसी अच्छी नहीं होती, कोई अच्छी सी दवाई लगा दो कम से कम। चलो टूनी चिड़िया तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। रानी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया गुस्सा होकर कौवे के साथ चली जाती है। उसके बाद गौरी एक क्रीम उठाती है और उसमें नमक मिला देती है। नमक मिली ये क्रीम वो टूनी चिड़िया के जख्मों पे लगा देती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, चिमराट हो रहा है, तुमने क्या लगाया है मुझे? गौरी आखिर तुमने फिर से अपना बदला ले ही लिया। हाँ कालू जी, कल इसने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की थी, आज मैंने इसे सबक सिखाया है। तभी वहाँ रानी चिड़िया आ जाती है और साथ में जड़ी बूटियों का लेप भी लाती है। गौरी बहन आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो बच्ची है लेकिन आप तो बड़े हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी चिड़िया जड़ी बूटियों का लेप टूनी चिड़िया को लगा देती है। कुछ देर बाद ही टूनी चिड़िया को आराम आ जाता है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप बहुत अच्छी हो, गलती मेरी ही है।